यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ शिव प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से यीशु मसीह अपने लहू की सुरक्षा आप सबको देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 41 और 42 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सामरी स्त्री के विषय में प्रिय हम सभी लोग जानते हैं। वचन के अनुसार यीशु मसीह स्वयं उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां वो सामरी स्त्री जल भरने आया करती थी। सामरी स्त्री से जब यीशु ने पीने के लिए जल मांगा तो वो कहने लगी, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहूदी सामरियों से कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे। प्रियो, यीशु मसीह सामरी स्त्री के जीवन को बचाने के लिए स्वयं कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं। क्या वाकई यीशु मसीह को प्यास लगी थी? वो खुद पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गए थे? नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में भटके हुओं को मार्ग दिखाने के लिए, जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं उनको सच्चा प्रेम देने के लिए इस संसार में आए। और सच्चे प्रेम की तलाश में वो स्त्री 5 पति पहले ही कर चुकी थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं उसे एक सच्चे प्रेम की तलाश थी, जिसके कारण वो भटक रही थी। यीशु मसीह उसके पास पहुंच जाते हैं। जब हम आगे वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में बहुत सी बातें होती हैं और यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रियो, यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से उसके बीते जीवन के विषय में जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हुआ था, जो भी हुआ था, सब कुछ बता दिया। अब जब वो इस बात को सुनती है तो सच में वो नगर को दौड़ कर जाती है। जब हम इसी के 23 पद में पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। सच में प्रियो, यीशु मसीह स्वयं पहुंच गए। वो ढूंढते हैं, वो दृष्टि करते हैं, पूरे संसार पर उसकी दृष्टि रहती है। वो अपने लिए लोगों को चुनता है, ढूंढता है कि देखें मेरा कोई खोजी है, मेरा कोई दर्शन का अभिलाषी है, कोई मुझसे सच्चा प्रेम करता है, सच्चे प्रेम की तलाश में है। जैसे ही सामरी स्त्री एक सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी प्रियो, प्रभु ने उसके मन को जान लिया। आज संसार में बहुत से लोग भटक रहे हैं, सच्चे प्रेम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। प्रियो, स्वयं यीशु मसीह उनके पास पहुंच जाते हैं जो उसे पुकारते हैं, जो सच्चे प्रेम को चाहते हैं। वचन कहता है, अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रियो, यीशु प्रभु ने सामरी स्त्री के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। हमारा परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि उसकी संतान इस संसार में भटके, उसकी संतान इस संसार में अंधकार में चले।
शैतान अंधकार में ले जाकर हमारे जीवन को नष्ट कर देना चाहता है। आज बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत से जवान बच्चे आज भटक रहे हैं, बहुत से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शैतान मन में ये सारी चीज़ों को डालता है। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते। हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, हमें समझाने वाला कोई नहीं होता। प्रिय, ये सामरी स्त्री भटक रही थी, प्रभु जी पहुंच गए उसके जीवन को बचाने के लिए। आज प्रभु आपके जीवन को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें। सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रभु आपको तलाश रहे हैं। प्रभु जी आपके पास आएंगे। आप पुकारिए प्रभु को। प्रिय, जब हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसने सब बातें मुझे बता दी। वो सामरी स्त्री नगर में जाकर इस बात को कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसने बता दिया है। तुम चलो, देखो, चल के उस मनुष्य को देखो, यही मसीह तो नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। वो सच्चा प्रेमी है, उसके जैसा और कोई नहीं है संसार में। जब उस स्त्री ने ये कहा कि चलो देखो, मेरे जीवन की हर बात उसने बता दी, जो कुछ भी मैंने किया था, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अब क्या था? इस बात को सुनकर लोग चल पड़े। और जब आज के वचन में हम पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है, लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से ये कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है, अब हमने सुन लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। प्रिय, आप यीशु मसीह के पास आ जाइए। उस नगर में यीशु मसीह की चर्चा फैल गई, लोग आने लगे। सामरी स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपने घड़े को छोड़कर वो भाग जाती है। इतनी खुशी इससे पहले उसको कभी नहीं मिली, कभी नहीं उसके जीवन में इतनी खुशी आई। वो खुशी ढूंढ रही थी, प्रेम ढूंढ रही थी, पर उसे नहीं मिल रहा था। यीशु मसीह वो प्रेम देने के लिए पहुंच गए, खुशी देने के लिए पहुंच गए, आनंद देने के लिए पहुंच गए। प्रियो, जब लोग ये कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से नहीं विश्वास कर रहे, अब हमने जान लिया, हम समझ गए कि यही उद्धार करता है, यही मसीह है। आज प्रभु जी चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर में बढ़ें। हम अपने जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पहचानें। यीशु मसीह सच्चे आराधकों को आज भी ढूंढ रहा है। प्रियो, यीशु ने सामरी स्त्री के जीवन को बचाया, जिससे कोई बात करना नहीं पसंद करता था। वो दोपहर में सुनसान के समय में वो पानी भरने के लिए आया करती थी। प्रभु को पता था कि समय पर वो आती है। प्रभु जी पहुंच गए। इसी प्रकार से प्रियो, प्रभु जी हमारे पास भी आना चाहते हैं। वो हमारे हृदय में आना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो कोई इस द्वार को खोलेगा, मैं उसमें प्रवेश करूँगा। प्रियो, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं है। यीशु मसीह उनके पास पहुँच जाते हैं जो उसे पुकारते हैं, सच्चे मन से पुकारते हैं। आज हमारे पास अवसर है प्रियो। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस संसार में भटके। प्रियो, यदि आज आपका जीवन दुख से भरा है, किसी प्रकार की समस्या है, कुछ भी आपके जीवन में ऐसा है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप प्रभु के पास लौट आइए। आप प्रभु से बातें करिए, प्रार्थना करिए, अपने घुटनों को टेकिए
और उससे कहिए कि प्रभु जी, मैं चाहती हूँ आप मेरे जीवन में आइए, मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन में आइए। जैसे आपने सामरी स्त्री के जीवन को बचाया, प्रभु जी आप मुझे भी बचा लीजिए। मैं जान गई हूँ, मैं जान गया हूँ कि जगत का उद्धार करता एक सच्चा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू ही है। इस प्रकार से प्रियो, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको वो मार्ग देंगे जिस पर आपको चलना है। आपके जीवन में दुख को हटाकर उसमें खुशी ले आएंगे। प्रभु जी आपको हर एक संकट, परेशानी, तकलीफों से जो कुछ भी जीवन में है, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, वो सब प्रभु जी दूर करेंगे। आप यीशु मसीह में भरोसा करिए। आपके जीवन को खुशियों से, आनंद से वो भर देना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने हर एक भाई बहन के लिए हम विनती करते हैं खुदाबंद, उनके जीवन में प्रभु जी आप आनंद को लेकर आइए, खुशियों को लेकर आइए प्रभु जी, सच्चे प्रेम को। हालेलुया। जैसे प्रभु आपने सामरी स्त्री के जीवन को बचाया, सचमुच परमेश्वर पिता, हालेलुया, आप हमारे जीवन में उद्धार करता परमेश्वर बनकर आ चुके हैं खुदाबंद। यदि कोई किसी प्रकार से भटका हुआ है खुदाबंद, किसी दुख में है, तकलीफ में है परमेश्वर, हालेलुया, आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में हालेलुया, हालेलुया, आनंद आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, क्योंकि आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं परमेश्वर। और सच में प्रभु आप बहुत आनंदित होते हैं जब हम पूरे मन से फिरकर प्रभु तेरे पास आते हैं खुदाबंद। एक एक भाई के लिए प्रभु जी आपसे आशीष मांगते हैं, बहन के लिए आशीष मांगते हैं, उन तमाम जवान बच्चों के लिए परमेश्वर पिता आपसे आशीष मांगते हैं। पूरे घर परिवार में प्रभु जी हालेलुया तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। हर एक परिवार, हर एक जन प्रभु तुझ में आनंदित हो, और परमेश्वर ये विश्वास कर ले कि जगत का उद्धार करता एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो असंभव को भी संभव करके देता है। हालेलुया। हर एक के दुख को, कष्ट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।